कोविड वैक्सीन का तीसरा चरण जो है वो फिलहाल जारी है। 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें कोविड वैक्सीन दी जा रही है और किसी भी तरह की इसमें भ्रांति ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए, इसको लेकर अब बड़े जो राजनेता है वो भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अभी कोविड वैक्सीन ली है अपने परिवार के साथ। वो पहुंचे थे यहाँ पे, उनके पिताजी साथ में हैं, ओपी धनखड़ जी हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह का अनुभव रहा और जो इसको लेकर कोविड वैक्सीन को लेकर जो अलग अलग भ्रांतियां हैं उस पर क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले कोविड वैक्सीन लिया है, कैसा अनुभव रहा सर? देखिए, बहुत ही आराम से कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है। 1 ml की दवाई केवल दी जाती है तो कुछ पता भी आपको लगता नहीं है, और इतनी बड़ी सुरक्षा इतने साधारण तरीके से सब दे रहे हैं। तो मैं डॉक्टरों की टीम का भी धन्यवाद करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं साइंटिस्टों का भी और भारत सरकार का भी कि 35,000 करोड़ रुपया उन्होंने आवंटित किया इस वैक्सीन के निर्माण के लिए भारत में, और पूरी दुनिया को भारत की वैक्सीन जारी है। जैसे भारत का मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, पूरे संसार को एक परिवार मानना। हमने सब पड़ोसी देशों को और उसके साथ साथ जो है दूर दराज के देशों तक भी, छोटे बड़े देशों तक अपनी वैक्सीन पहुंचाई है। बहुत ही मैं कहूँगा कि दुनिया के लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं, और उससे भी आगे मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही भावुक पल हम सब लोगों ने, भारतीयों ने महसूस किया जब ब्राज़ील हमारी वैक्सीन गई और ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने धन्यवाद के रूप में हनुमान जी का संजीवनी बूटी वाला चित्र ट्वीट किया, थैंक यू इंडिया, थैंक यू भारत। तो ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि एक ऐसे पल हैं जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से जुड़ा होता है। और ये वैक्सीन जहाँ बहुत बड़ी सुरक्षा हमको देने वाली है, दुनिया को देने वाली है, क्योंकि इसको विश्व वैक्सीन कहा है। रेट के हिसाब से भी और टेम्परेचर के हिसाब से भी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दुनिया के और देशों के ऑर्डर लोग नकार करके भारत की वैक्सीन मंगा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि हर भारतीय के लिए आनंद का पल है। मैं एक अपील करूँगा आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि सब लोग जिनको अभी इस रेंज में आ गए हैं, जो बुजुर्ग हैं या 45 से ऊपर के जिनको कोई ना कोई तकलीफ है, वो ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं। और मैं अपने कैडर के सब साथियों को अपील करूंगा कि वो बुजुर्गों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर जाएं और उनको वैक्सीन लगवाएं। आखिरी सवाल मेरा ये है धनखड़ जी कि भ्रांतियाँ कुछ रही, पहला और दूसरा चरण जो रहा हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, उसमें इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला, सामने नहीं आए बहुत ज़्यादा संख्या में जो होनी चाहिए थी। अब तीसरा चरण है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, भ्रांतियों से दूर रहे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब तो ये एक लोक अभियान बन गया है और ये भ्रांतियाँ उत्पन्न करने का प्रयास शुरू में प्रतिपक्ष के लोगों ने भी किया है, क्योंकि कहीं वर्तमान सरकार को क्रेडिट ना मिले, बहुत छोटी बात थी। लेकिन अब तो लोग आपस में पूछने लगे हैं कि वैक्सीनेशन करा लिया क्या, आपने वैक्सीन ले ली क्या। तो इसका मतलब ये अब लोक अभियान बन गया है, लोग खुद जागरूक हो गए हैं और लोग एक दूसरे से इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब पूछने वालों की संख्या बढ़ती है तो लगवाने वालों की संख्या भी सबसे बढ़ती चली जाती है। तो अब ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। तेज़ी के साथ मुझे लगता है कि जो जिस कैटेगरी का नंबर आएगा, संपूर्ण भारत वैक्सीनेशन कराएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, जिन्होंने कि अपने परिवार के लोगों के साथ जो है आज वैक्सीनेशन करवाई है। साथ ही अपील भी कर रहे हैं ओपी धनखड़ सभी से कि सामने आए। कोविड वैक्सीनेशन का जो तीसरा चरण है उसके तहत 50 साल से ऊपर के लोगों को और ऐसे लोग 50 साल से कम उम्र के जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है उन्हें तीसरे चरण में लिया है। तो तीसरा चरण पूरी तरीके से सफल हो, ये अपील की है उन्होंने, और लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर कोविड वैक्सीन लगवाएं। ईटीवी भारत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेश भागावाल के साथ अनिल कुमार।